बहुत बड़ा ये है कि हम सिर्फ उनको मानते हैं, उनकी नहीं मानते, क्योंकि हमें ये खुशी होती है कि चलो हम में से भी कोई था तो हम जाके वहाँ माला चढ़ा देते हैं, सर माथा टेक लेते हैं। मैं ये इन लोगों को कह रहा हूँ, ये जो ये नई वाली नस्ल खड़ी है राम कुमार वाली, देखो सीखना पड़ेगा। अभी एक मुझसे गाड़ी में चल के साथी कहा था कि भाई मैं तो बाबा साहब का मिशन चला रहा हूँ, अभी दिखा नहीं मुझे यहाँ कहीं। वो मैंने उसको कहा कि ठीक है फिर बताओ बाबा साहब कब पैदा हुए थे, तो बता 14 अप्रैल। मैंने कहा सन बताओ, तो सन बता नहीं पाया। तो बताओ कैसा मिशन चला रहे जब आपने नहीं सर। आज तो बाबा साहब को भी हम चर्चा कर रहे थे, वो भी पूछ रहा है जो बाबा साहब की जीते जी सब यात्रा निकाले, वो संगठन बाबा साहब कह रहा है कि बाबा साहब से बड़ा कोई था ही नहीं। जब वो कुछ करता है तो सबसे पहले कोट करता है कि बाबा साहब ये कहते थे, समझ रहे हो? क्योंकि बाबा साहब वो ज्ञानी पुरुष थे, जिनकी महापुरुष, जिनकी हर सब्जेक्ट पे थ्योरी है, कुछ ना कुछ हर जगह उन्होंने अपनी बात रखी है। कोई सब्जेक्ट ऐसे जिसपे बाबा साहब ना बोले हो, जिसपे उन्होंने विचार ना रखे हो। तो जब आप पढ़ोगे ना, उनकी वॉल्यूम्स हैं। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, आजकल एक जो नया ट्रेंड हो गया ना, वो मसीहा भगवान बनाने वाला, उससे बाहर निकल जाओ। पैर छूना, हाथ मिलाना, फोटो खिंचवाना, इससे कुछ नहीं बदलता। तुम मेरा ज्ञान ले सकते हो इससे, अभी मिले, जब तुम पढ़ोगे तभी मिलेगा तुम्हें तुम्हारा ज्ञान। चाहे तो मूर्ख बन जाओ और 2-4-10 साल बाद कहना कि हम तो कुछ कर ही नहीं पाए, या फिर पढ़ना लिखना सीख लो। जब पढ़ना लिखना सीख जाओ, हमसे तो 2 बच्चे आज मिले थे, ऐसे हमने पूछा कि बताओ कितनी उम्र है, एक ने कहा 16 साल, तो हमने कहा आज के बाद हमारी रैली में माना मत। जब बालिग हो जाओ, अभी अपनी पढ़ाई पूरी करो, जब बालिग हो जाओ और समझ जाओ लड़ाई को, तब आना। क्या करोगे आगे? अभी तुम्हारी जरूरत किताबों को है तुम्हें, और तुम यहाँ घूम रहे हो, समय खराब कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? ना तुम हमारे वोटर बन सकते हो, ना तुम अभी इतने क्या नाम वो हुए, क्या नाम परिपक्व हुए कि चीज़ों को समझ सकते हो। अभी जाओगे तो फिर जाके वही काम करना है जो तुम्हें करना है। तो इसलिए मेरा कहना आपसे ये है कि ज़्यादा जितना हो सके महापुरुषों का लिटरेचर पढ़ो। अब ये जो है ना अहिल्याबाई होलकर, और मैं लिख के देता हूँ, जितने यहाँ लोग खड़े हैं इनमें 99% लोगों ने पढ़ा ही नहीं है उनको, है ना? पेरियार साहब जितना तो जितनी चोट पाखंडवाद को पेरियार साहब ने दी, इतनी तो किसने दी नहीं। उन्होंने तो बिल्कुल थ्योरी उलट कर दी, भगवान के कॉन्सेप्ट को जीरो कर दिया उन्होंने। वो तो मूर्ख बताते हैं उनको, समझ रहे हो? चोर लुटेरा बताते हैं, डरपोक बताते हैं। आपने पढ़ा? जी सर। तो जब पढ़ोगे तभी तो समझोगे, वरना तो आप भी फिर वहाँ कहीं माथा होता टेक के सोचोगे जीवन बदल जाएगा। बाबा साहब क्यों थे इस देश के लिए पूजने, पता है? क्योंकि वो ज्ञानी थे। सोचो बाबा साहब अगर 10वीं पढ़े होते तो कोई संविधान लिखवाता हमसे? कभी नहीं। बाबा साहब इस देश की मजबूरी बन गए थे ज्ञान के बदले, वरना इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन, दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे लिखा जाता? और उसमें भी जो उन्होंने सहमत किया लोगों को अपनी बात से। तो ये किसके बदौलत? ज्ञान के बदौलत। ज्ञान कहाँ से मिलेगा? सीखने से। और उन्होंने कहा ना, मुझे मूर्तियों में खोजने की जरूरत नहीं, मैं किताबों में हूँ। तो हम कहाँ खोज रहे हैं उनको? मूर्तियों में। तो मूर्तियों से क्या मिलेगा? कबीर साहब कहे ना कि पत्थर पूजे साहब भगवान है तो मैं पूजू पहाड़, समझ रहे हो? भगवान कहाँ है पता है? आपके अंदर। उस सोए हुए ज्ञान को जगाओ, और वो कहाँ से जागेगा? पढ़ने से। नहीं पढ़ोगे तो मूर्ख बन जाओगे। फिर 5-7-10 साल बाद कहोगे कि बाबा साहब का मिशन चला, कुछ हुआ तो नहीं। तो बाबा साहब का मिशन हम इसलिए चला रहे कुछ हो जाए। हम इसलिए चला रहे हैं कि क्योंकि ये मिशन है, इसको खाना पीना नहीं, इसको पढ़ना पढ़ाना, कि आने वाली पीढ़ियाँ सीखें, वो करें। भाई अगर ये रुक जाएगा तो फिर मिशन आगे कैसे बढ़ेगा? हमने एक सफ़र तय किया है जो यहाँ से रांची का है, और हम यहाँ से लातेहार जाके रुक जाते हैं, तो सफ़र कैसे पूरा होगा? कोई अगर हम नहीं जा रहे तो उसको कोई और आगे लेके जाए, तभी तो जाएगा ना। इसलिए रुक गया है, समझते हो ना? रुक गया है जी। तो समझते हो तो इसको आगे चलाने में मदद करो, या फिर उन नेताओं को ढूंढ लो जिनका अंतिम लक्ष्य पैसे वैसे कमाना है, ये जो चमक दमक देख के राजनीति में है, उनको ढूंढ लो। उनके वो चमचे चाटुकार बन जाओ तो शायद तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ बदल जाए। अगर मिशनरी बनना है तो फिर इससे बाहर निकलो। अंधविश्वास, पाखंडवाद, झूठ, लालच, फिर लाओ महापुरुषों को। देखो मिशन किसका है ये जो हम चला रहे हैं? बहुजन समाज, बाबा साहब भीमराव।
खाली बाबा तथागत बुद्ध से लेकर कांसीराम साहब तक का तथागत बुद्ध से लेके काशीराम साहब तक का महापुरुषों का मिशन है। ज्योतिरापुर है। गौर करो इस बात पे। तो रास्ता किसका होना चाहिए चलाने के लिए? नहीं, रास्ता भी बुद्ध के उनका होना सिद्धांत पे चलने की जरूरत है। चाहिए। जब मिशन उनका है ना तो रास्ता भी उन्हीं का होगा। उन्हीं का होना चाहिए। अगर आप ये सोचते हैं कि रास्ता अपने से पूरा कर लोगे, नहीं कर सकते ना, नहीं नहीं कर सकते। जब तक आपके अंदर दया, करुणा, मैत्री, भाईचारा नहीं आएगा, समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारे को आप नहीं समझोगे, जब तक आपके अंदर ये 4 चीजें पैदा नहीं होगी, ईमानदारी, संघर्ष, संकल्प और समर्पण, जब तक ये 4 चीजें नहीं आएंगी आप आंदोलन में नहीं चला सकते हो। याद रखना, जब आपकी बोली लगेगी तभी बिक जाओगे। समझ रहे हो? क्या क्या? ईमानदारी, दूसरा क्या? संघर्ष, तीसरा संकल्प, चौथा समर्पण, त्याग। देखो जैसे मैंने एक दिन ये हाथरस वाला इशू याद है आप लोगों को? जी सर। उस दिन मैंने तय किया था अपनी माँ को वो करके, उन्होंने मुझसे कहा कि अरे मत जाओ, खबर ये कि वो पुलिस तुम्हारे इनकाउंटर कर देगी। तो मैंने उनसे कहा कि सोचो अगर वो आपकी बेटी होती और उसके साथ ऐसा होता तो आप मुझे रोकते क्या? वीडियो भी आया था सर। तो उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं जाओ, अच्छा जाओ। उस दिन मैंने तय किया था कि माला नहीं पहनूंगा, और 90% हमारी यूनिट के लोग जानते हैं, फिर भी माला नहीं खड़े रहते हैं। और मैं देखता हूँ, हंसता हूँ कि देखो कितने बड़े मूर्ख। जो नहीं जानते उनको तो बेचारों कुछ पता नहीं, उनको चलो उनकी बात नहीं है, लेकिन जिनको मैंने बता रखा है माला नहीं पहनता, वो भी लेके खड़े रहते हैं। जिद कहते हैं भैया एक बार पहन लो, क्या हो जाएगा भाई? मैंने भी ये संकल्प लिया है आप सब लोगों के सहयोग से कि जब तक बाबा साहब अम्बेडकर और माननीय काशीराम साहब का सपना पूरा नहीं होता तब तक हम माला नहीं पहनेंगे। और मेरा मन है माला पहनने का, इसलिए इस देश में प्राइम मिनिस्टर बनना है, इसलिए मैं यहाँ झारखंड में हूँ। समझ रहे हो? वरना अगर मुझे विधायक MP बनना होता, मेरे यहाँ बहुत बड़ी जगह, वहाँ 403 विधायक बनते हैं और 80 MP बनते हैं। क्यों सर? गलत तो नहीं कह रहा हूँ? कितने विधायक बनते हैं यूपी में? 403 और 80 MP बनते हैं। मैं झारखंड में क्यों? कि भाई जाग जाओ। मैं अपना समय यहाँ इसलिए दे रहा हूँ कि आप लोग भी खड़े हो जाओ, क्योंकि एट द लास्ट लड़ाई आपको लड़नी है। कोई भी यहाँ पट्टा करवा के नहीं आया कि वो 100 साल जिएगा। जितना मुखर होकर लड़ेगा उतना ही व्यवस्था में बैठे लोग उसको निपटाने के लिए प्रयास करेंगे। तो इसलिए तुमसे कह रहा था राम कुमार